राली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण दंतम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे 1 महीने हो गए मुझे जॉब करते हुए, और घर में दीदी की भी जॉब लग गई है। तो पहले ऐसा होता था कि मैं जॉब करती थी तो दीदी शाम की प्रसाद और जो भी किचन की सेवा होती थी वो दीदी कर लेती थी। तो मेरी साधना अच्छे से हो जाती थी और मैं अच्छे से सेवा भी रेगुलरली कर पा रही थी। पर अभी ऐसा हो रहा है, दीदी की भी जॉब होती है तो उनको भी 8 बज जाते हैं, तो मुझे ही रोज प्रसादम की सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि शाम को आरती, संध्या आरती मम्मी और छोटी बहन है वो करती है, और मम्मी को शाम को माला भी करनी होती है। और सुबह भी मेरी क्लास प्रॉपरली नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह मम्मी क्लास लेती हैं, अगर मैं क्लास लूंगी तो मम्मी नहीं ले पाएंगी। तो कल मेरे को इस चीज को लेके बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर पा रही। पर प्रभु जी, मेरे घर में सब लोग भक्ति में आ गए, कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से। पर ऐसा लग रहा है कि सब लोग तो कर रहे हैं पर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो तो इसमें यही है माता जी कि हम बिल्कुल ये भी ऐसी भी स्थिति कई बार हो जाती है कि हम मतलब प्रयास करते हैं कि बाकी लोग भक्ति में आए, हमारे परिवार वाले। और फिर हम कई बार ऐसा हमें लगता है कि ठीक है, अभी हमने तो मतलब मैं जस्ट आपके विषय में नहीं बता रहा हूँ, जनरल केस बता रहा हूँ। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अभी ठीक है, मुझे तो ये सारी चीजें तो पता है, वो भक्ति में आ जाए तो अच्छा रहेगा, तो मेरा तो नहीं भी, इन चीजों को मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो चलेगा, बट उनका करना आवश्यक है। तो इस तरीके से कई बार हम सोचते हैं, बट ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना, ऐसा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारा हम हमें भी पोषण भक्ति में मिलते रहना जरूरी है। अगर हमें नहीं पोषण मिलेगा तो हम भी फ्रस्ट्रेट तो हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, है ना। तो अपने आप को भी फ्रस्ट्रेशन से बचा के रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। परफेक्ट एक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में। हमारे खुद के साधना को भी मिनिमम एटलीस्ट कुछ हमें फिक्स करना चाहिए, और उसको जरूर करना चाहिए, है ना। तो जो भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन तो होता है कि जैसे बीच बीच में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है साधना और सेवा करने की, कई बार थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए तो ऐसा नहीं कर सकते कि उतना ही हमेशा मिलेगा, बट मिनिमम कुछ हमारा फिक्स होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। हमारा मिनिमम अगर गड़बड़ होगा ना, तो फिर धीरे धीरे ड्राई भक्ति लगने लगेगी, है ना। तो फिर ड्राई लगने लगेगी तो फिर धीरे धीरे फिर ना वो प्रचार में भी अच्छा नहीं फील होता है, उसमें भी इरिटेशन होना शुरू हो जाता है ना? इसीलिए मिनिमम आप कुछ अपना फिक्स करके रखिए। वो मिनिमम आप कैसे करेंगे, वो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन एक बार करना पड़ेगा कि आपका क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल है, उसके हिसाब से। वैसे मिनिमम यही है कि हमारा जो नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब राउंड है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करें कि बेहतर यही है कि वो सुबह में हो जाए। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, या अगर एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दिन भर का ये कोई फिक्स टाइम हो, जैसे सुबह में जितना माला हो जाए बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई एक फिक्स राउंड, फिक्स टाइम हो तो उसमें आपका जप हो जाए। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जप। वो एक फिक्स टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर वो फिक्स टाइम सुबह है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन का कोई भी टाइम हो, बट फिक्स टाइम हो, है ना। और कम से कम कुछ राउंड तो सुबह सुबह होने ही चाहिए। बाकी अगर नहीं हो रहे हैं तो वो दिन भर में किसी एक फिक्स टाइम पे कर लीजिए। ये एक बात है। दूसरा, जैसे वही है कि ABCD है ना, तो भक्तों का संग भी कुछ ऐसा आपको प्लान करना होगा कि एटलीस्ट किस तरीके से वो संग भी मिल पाए। वंस इन अ वीक हो, फिजिकल एसोसिएशन, जैसे अभी यात्रा है तो उसमें आप आ रही है, तो इस तरीके से, या वंस इन अ मंथ किसी तरीके से कोई एक स्टैंडर्ड। क्योंकि क्या है ना, जब हम भी फिक्स कर देते हैं ना कि फिजिकल एसोसिएशन अभी 1 महीने में एक बार लेना है, या इसमें एक बार लेना है, तो कम से, या फिर ऑनलाइन के थ्रू लेना है, एक बार फिक्स हो जाता है ना तो मन को भी लगता है चलो ठीक है, इतना फिक्स है और इतना मैं कर पा रहा हूँ, तो मिनिमम कुछ ऐसा फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन एसोसिएशन प्लस फिजिकल एसोसिएशन कितना ले पाएंगे, है ना। उसी के साथ साथ जो ये बुक रीडिंग है, प्रसाद तो आप ले ही रही हैं, है ना। और तो ABCD में एसोसिएशन हो गया, बुक रीडिंग हो गया। बुक रीडिंग का ऐसा है कि अभी जैसे अगर आपके लिए संभव हो सकता है तो आपका कुछ 1 to 1 भी, मतलब आप खुद से पर्सनल बुक रीडिंग भी करिए। नहीं हो पा रहा है तो जैसे अगर ये सेशन, अगर सुबह मंत्र मेडिटेशन के विषय में बात करें तो इसमें क्या है कि आप जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करें तो आपका दोनों चीज हो जा रहा है। सेवा भी हो जा रही है, एंगेजमेंट वाला पार्ट भी हो जा रहा है, और बुक रीडिंग वाला पार्ट भी हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये फिर एक सुबह अगर मान लीजिए इनकेस आप नहीं भी कर पा रही, बट आप जब जिस समय सेवा कर रही है तो उस समय तो अपने आप ही सुन ले रही है। तो ये दोनों चीज हो जा रहा है, बुक रीडिंग और एंगेजमेंट का। तो पर्सनली कर रही है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं कर पा रही है तो एटलीस्ट इतना तो हो रहा है, तो वो भी चलेगा, है ना। और बाकी आपका चैंटिंग हो ही गया, प्रसादम आप ले ही रही है, सेवा भी हो ही रहा है ना? तो इसके साथ तो इसमें मतलब कुछ ऐसा फिक्स करके, और अगर जैसे अभी डिवोटी से अभी ये भी है कि जो सुबह जपा टॉक्स वगैरह हो रहा है ना,
तो उसको भी सुन सकते हैं, या तो लाइव सुने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुने, है ना। तो वो आप दिन भर में हाफ एन आवर तो निकाल ही सकती है, 30-40 मिनट्स निकाल के उसको आप इवन कुकिंग कर रही हैं तो उस समय भी लेक्चर सुन सकती हैं। कुकिंग के टाइम पे तो मतलब काफी अच्छे से वो आप लेक्चर हियरिंग कई डिवोटीज करते हैं और बड़ा अच्छा होता है। और कुकिंग के समय सुनना अच्छा भी है लेक्चर, क्योंकि वो पूरा कॉन्शियसनेस फिर भगवान में अब्जॉर्ब रहता है। तो वो कॉन्शियसनेस अब्जॉर्ब है तो फिर उसको आप तो सारा कॉन्शियसनेस प्रसाद में भी जाएगा, भोग में भी जाएगा, तो अच्छा है ये, है ना। तो इवन हम ब्रश कर रहे वॉशरूम में भी है तब भी हमें लेक्चर कुछ सुन लेना चाहिए इस तरीके से। तो मतलब वही है कि हेयरिंग के लिए थोड़ा सा इस तरह से कुकिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, या मतलब वो जो टाइम इधर उधर ऐसे वेस्ट समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, झाड़ू मार रहे हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं, तो उस समय भी लेक्चर सुन सकते हैं। तो समय थोड़ा निकाल के कुछ इस तरीके से जो रिपोर्ट होता है उसको सुन, तो इस तरीके से प्लान करना होगा। ठीक है आंसर जी। यस प्रभु जी मिनिमम तो मेरा हो जाता है, मतलब मैं रोज ही महाराज जी के और इसलिए वेदांत चैतन्य प्रभु जी के और आपके और शिल प्रभुपाद जी के लेक्चर ले लेती हूँ। पर मुझे यही लगता है कि मेरे ना नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, और जैसे मैं रीडिंग भी कर रही हूँ तो मैंने डिवाइड कर लिया कि मैं 3 दिन नोट्स बनाऊंगी, 3 दिन रीडिंग करूंगी। तो अभी ये हो रहा है कि 1 महीने से मैंने इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी की क्लास का एक भी नोट्स नहीं बनाया। तो वही मुझे लग रहा था आज तो मैं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। पर प्रभु जी छोटी छोटी चीजों को लेके भी मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्यों। नोट्स की रिगार्डिंग माता जी क्या करिए कि जब बुक रीडिंग आप कर रही हैं तो उस समय नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि बुक में ही हाईलाइट कर दीजिए, तो आपका समय बच जाएगा। मतलब ऐसे अगर नहीं बन रहा है प्रॉपर कॉपी पे बनाने का, तो बुक में भी हाईलाइट करना एक अच्छा तरीका है, जिसके थ्रू आपका टाइम भी कम लगेगा और नोट्स भी बन जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको फिर आप अपने नोटबुक में या फिर मतलब वन नोट करके जो आपका ड्राइव वगैरह पे जो नोट्स होते हैं उसमें आप डाल के रख सकते हैं, जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा। अदरवाइज मोस्टली आपका बुक में हाईलाइट करने से हो जाएगा। रिगार्डिंग लेक्चर आप इस तरीके से कर सकती है कि आप जैसे मैं भी यही करता हूँ माता जी कि अगर मैं कई बार जो लेक्चर सुनता हूँ तो साथ साथ में नोट्स नहीं बना पाता हूँ, तो एक थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा सा एक आदत डेवलप करी है और इससे बड़ा फायदा होता है कि नॉर्मली भी मैं यही मतलब ऐसा रहता है ना कि अभी मुझे थोड़ी आदत हो गई, तो मैं जब लेक्चर सुनता हूँ तो उस समय मतलब उस समय पूरा ध्यान से सुनने का ही प्रयास करता हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं पूरे लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा उसको मैं थोड़ा सा याद करके फिर उसको नोट करता हूँ, है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है, ये मैंने पूछा था वेदांत चैतन्य प्रभु जी से पूछा था, तो प्रभु जी ने बोला था कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो और भी मतलब ये इवन रिकमेंड भी करा गया था एक सीनियर डिवोटी के द्वारा ही, जब मैं अब मुझे याद नहीं है बट जब यूथ में था तो किसी डिवोटी ने सीनियर डिवोटी ने बताया था कई साल पहले। तो अभी मैं उसको ही फिर प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसे अगर मैं कोई सेवा कर रहा हूँ झाड़ू मारने की या कुछ ऐसा करके, या कुछ भी ऐसी सेवा है जिसमें कि मतलब मैं नोट साथ साथ नहीं बना सकता हूँ, तो मैं फिर सुन लेता हूँ, या ऑफिस वगैरह में कभी कुछ मौका मिला तो सुनने के बाद फिर आराम से मेरे फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर याद करके फिर मैं उसको करता हूँ। शुरुआत में क्या होगा कि सारे पॉइंट्स याद नहीं होंगे, नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे, तो शुरुआत में क्या होता था कि 2 बार वही लेक्चर, क्योंकि काम करते करते ही सुनना है आप, तो फिर 2 बार सुन लेता था अगर पॉइंट ठीक से याद नहीं आ रहे हैं और लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा है तो 2 बार सुन लिया। इस तरीके से क्या होता है ना कि फिर कई बार ऐसा 2 बार 3 बार भी सुनना पड़ता है, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली अगर मतलब कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो सुन भी लिए तो क्या ही नुकसान है हमारा, है ना, क्योंकि हम तो श्रवण कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आपने धीरे धीरे फिर क्या होगा ना कि माइंड फिर ट्रेंड हो जाएगा, तो फिर आप एक बार में ही आप याद रख पाओगे, वैसा है। और जब तक नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार सुन लीजिए, बट सेशन जब जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट हो फिर थोड़ा टाइम निकाल के फिर आप नोट बना लीजिए, तो उसमें फिर टाइम आपको नोट्स बनाने में बस 5 मिनट में पूरे लेक्चर का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। यस, यस तारा गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है हमें? आ रही है प्रभु। प्रभु जी मेरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है एक्चुअली। हाँ। जब से मैं आया हूँ मैं सोच के आया था कि बुक रीडिंग पर ज्यादा जोड़ दूंगा, लेकिन आने के बाद सेवाएं इतनी ज्यादा हो जा रही हैं कि बुक रीडिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। कैसे मैनेज करें, क्योंकि 5:30 तक मैं ड्यूटी से आता हूँ, फिर नहाने में और उसमें टाइम निकल के 6:30 फिर जो है सेवाओं के लिए कॉल आ जाता है कि प्रभु जी आज वहाँ आना है, और मैं मना कर नहीं पाता हूँ वहाँ के लिए सेवा में। थोड़ी वो रिटर्न होते होते मुझे 10:30 बज जाते हैं। ऐसे मैं प्रभु जी को प्रभु देखता हूँ कि मोबाइल में वेदाबेस रखा है प्रभु जी ने ना, तो उसको रख सकते हैं। और मैं प्रभु जी को देखता हूँ कि उनके क्या रहता है ना, 5 मिनट भी मौका मिले तो फिर वो छोड़ते नहीं है, 5 मिनट भी मौका मिले तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भागवतम वगैरह जो आप कर सकते हैं, स्मॉल बुक्स तो नहीं है उसमें, बट स्मॉल बुक्स तो ठीक है, मॉर्निंग सेशन में तो हो ही रहा है।
तो कम से कम वो प्लान कर सकते हैं कि आप भागवतम वगैरह या भगवत गीता, वो वेदा बेस में मिल जाएगा आपको, वेदा बेस या गीता बेस रीडर में वो मिल जाएगा। और उसमें मुझे जो सबसे अच्छा गीता बेस की एक क्वालिटी लगती है ना, बुक मार्क वाला ऑप्शन। बुक मार्क में क्या है कि आपने एक पैरा ही पढ़ा तो आप उसको बुक मार्क कर दीजिए, फिर आप दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है। तो ये इस फंक्शन का लाभ उठाइए। कई डिवोटीज मैंने देखा है लिफ्ट में, ऑफिस के लिफ्ट में भी रह रहे होते हैं ना, तो तब भी एक पैरा पढ़ लेता है, पैरा पढ़ लेते हो। मैंने भी ये किया है, मतलब काफी ये मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा टाइम इधर उधर और फालतू की चीजें सोचने में जैसे ही मौका मिलता है ना, तो वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने तो अच्छा रहता है काफी। वो फिर ना वो कॉन्शियसनेस में मतलब भागवत में चलता रहता है ना। तो जैसे जैसे मौका मिला तो इस तरीके से थोड़ा टाइम चुराना पड़ेगा, है ना। तो गीता बेस का आप हेल्प ले सकते हैं, मैंने भी इससे करा है, तो हो जाता है। आप मतलब बहुत कितना भी हेक्टिक शेड्यूल है ना, 20-25 मिनट तो आप 8-10 घंटे में निकाल लेंगे, मतलब दिन भर ऑफिस के टाइम में ही निकाल लेंगे, है ना। या इवन मतलब वो वही है कि वो जब ऐसा है ना कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर तो आप निकाल ही लेंगे। फिर आप कुकिंग भी कर रहे हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, बीच में भी 5 मिनट मिला ना, तो आप कर सकते हैं। मैंने हमारे एक डिवोटी हैं हरिकीर्तन प्रभु जी, आप जानते होंगे, उनकी डॉटर की शादी थी, है ना। मतलब हम लोग हमारी मतलब हमारी डॉटर के किसी और की डॉटर की भी शादी होगी तो हम लोग तो अपना रीडिंग हियरिंग सब छोड़ छाड़ देते हैं, अभी तो चलो अभी तो अच्छा है, अभी तो ये है वो है। उनकी खुद की बेटी की शादी थी, हमने अपना रीडिंग हियरिंग नहीं किया 2 दिन, जब तक शादी में थे। तो हम लोग सोचे अरे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये करना है वो करना है। बट प्रभु जी को मैंने देखा कि दोनों दिन, मतलब जो मैं प्रभु जी को देखा 2 या 3 दिन थे, 2-3 दिन ना उन्होंने अपनी रीडिंग बंद नहीं की। वो बीच में उनको मौका मिलता तो बैठ के प्रभु जी क्या कर, बोलो रीडिंग कर रहा हूँ, है ना। तो सोचिए अपनी बेटे की शादी में भी उन्होंने रीडिंग बंद नहीं की, इसमें भी उन्होंने टाइम निकाल लिया था मोबाइल पे ही पढ़ने का भागवतम। तो फिर वही चीज है कि जब कोई व्यक्ति कोई भक्त अपने बेटी की शादी में भी रीडिंग का टाइम निकाल ले रहा है, तो ऐसा तो ये नहीं है कि संभव नहीं है कि रीडिंग करना, है ना। बट यही चीज है कि हम थोड़ा एक्सक्यूज देते हैं तो चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। 20-25 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो दिन भर में निकल जाएगा। लंच में भी होता है तो वैसे मैं बुक रख के ले जाता हूँ, ऑफिस में बुक रख के ले जाता हूँ, जैसे कई बार टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे रीड करता भी हूँ। हाँ, लेकिन घर पे टाइम नहीं थोड़ा सा मैनेज हो पा रहा है अभी। कोई बात नहीं, तो क्योंकि वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अभी ओमान वगैरह में भक्तों की भी थोड़ी कमी होगी, तो दूसरा फिर वहाँ प्रचार करिए, बाकी लोगों को भक्त बनाइए, है ना। वही तो तो टूटियां है कि सब इकट्ठा करके गाड़ी में लेके जाना वहाँ पे जो है सेंटर तक, फिर उनको वापस भी लेके आना, फिर वहाँ किचन सेवा रहती है। सही है, तो और थोड़ा प्रचार करिए वहाँ पे और भक्त बनाइए, फिर आपको बुक रीडिंग का टाइम मिलेगा, है ना। जी प्रभु। हरे रीचिंग कृष्ण। बच्चे फिर ओमान में, ठीक है।